आप देख रहे हैं कोहराम न्यूज इंडिया 24 न्यूज चैनल। लाइव खबर लाइव असर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई पत्रकार आशु यादव की हत्या का हुआ खुलासा। पत्रकार की गर्लफ्रेंड ने कराई थी पत्रकार की हत्या, इस राज का पर्दाफाश किया है बर्रा थाने की पुलिस ने, जिन्होंने मुख्य हत्या आरोपी के साथ उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी तक हत्या में शामिल गर्लफ्रेंड अभी भी फरार है। जानकारी के मुताबिक बीती 2 जनवरी को बर्रा थाना क्षेत्र के सीटीआई चौराहे की नहर के बगल में एक कार मिली थी, जिसमें रेल बाजार निवासी आशु यादव की डेड बॉडी मिली थी। आशु पेशे से पत्रकार तो था, लेकिन हाल ही में मीडिया जगत से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने आशु की हत्या का खुलासा करने के लिए दिन रात एक कर दिया था, जिसमें सर्विलांस टीम की मदद से बर्रा पुलिस हत्या आरोपियों के नजदीक तक पहुंच गई और मौका पाते ही सभी को गिरफ्तार कर लिया। जिसका खुलासा करते हुए एसपी साउथ दीपक भूकर ने बताया कि आशु की हत्या उसकी गर्लफ्रेंड ने कराई थी, जिसके पीछे आशु की गर्लफ्रेंड का अमित नाम के होटल संचालक से प्रेम संबंध हो गया था, जिसके चलते वह आशु से दूरियां बनाना चाहती थी, लेकिन आशु उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। बस क्या था, गर्लफ्रेंड ने अमित के साथ मिलकर हत्या की साजिश रच डाली और 1 जनवरी की रात फोन करते हुए आशु को मिलने के लिए बुलाया, जहां सभी ने शराब पी और जब आशु नशे में हो गया तो पिटाई करने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने अमित के साथ उसके 3 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हत्या में शामिल पत्रकार की गर्लफ्रेंड की तलाश में छापेमारी जारी है। कानपुर नगर से संवाददाता फैज अहमद की रिपोर्ट। तो मैंने कहा अपनी मम्मी को बता क्या है, बोलते पर तुम मिलो। फिर मैंने अपनी बाइक ली, अपने 5 मिनट के मेरे घर के पास आ गए। फिर मेरे को ये लेकर चले गए कि यहाँ चलना है। मुझको नहीं बताया कहाँ जाना है, कहीं भी गाड़ी में चला रहे थे, नमक फैक्ट्री चौराहे मुझको ले गए। वहाँ पर एक लड़की और एक लड़का आए थे जिनको हम नहीं जानते, उनसे कभी हम मिले नहीं, उनको नहीं देखा। बाकी उनके साथ ही चलो इधर देख लो, इधर देखो उसका क्या हुआ, फिर उन लोगों ने क्या किया था, उसका तुम्हारी गाड़ी में डाला या क्या किया बताओ। गाड़ी भैया वहाँ पे वो 2 लोग एक बाइक से आए थे, लड़की और लड़का। और ये बताओ, सुनो, वो गाड़ी तुमने कहाँ खड़ी की? उसके बाद गाड़ी मैंने सिखाया भी चला खाई, लड़की थोड़ी चला कौन रहा था? गाड़ी उस टाइम में चला, मुझे नहीं पता था कि इनको कुछ हुआ है। वो एकदम ठीक था लड़का। और फिर जैसे मैंने गाड़ी कहाँ खड़ी की है? नहर के पास खड़ी करी, वैसे हम दोनों वहाँ से भागे, गाड़ी छोड़ के। पुलिस को क्यों नहीं बताया? सर जी इतना घबरा गए थे कि कैसे बता। अगले दिन बताते वो कहीं कितने बजे बुलाया था? मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। लड़की ये अमित गुप्ता है, अभी कर दे रहा हूँ। ये तो हमारे पास आ जाएगा, इनकी डाल दूंगा। मुझको तो कुछ भी नहीं पता था कहाँ ले गए। ये मारे वहीं पे थे? नहीं, मारे घर पे ही है। अच्छा, मारे घर पे ही है। उसके बाद बॉडी को सीढ़ी से कैसे उतरा? वो ऐसे गोदी में तगड़ा तो ही गोदी में उसको लेके गाड़ी में बैठा लिया। हमसे कहा भाई गाड़ी चलाओ, नशे बहुत उसको घर छोड़ दें। ना हम दाई जाना जाने ना कुछ, हमने चलो उसको घर छोड़ दें। सचिन अपनी गाड़ी लेकिन मैं इनके कहने पर गया था, मुझको कुछ भी नहीं बताया था इन्होंने, कहाँ ले जा रहे, कहाँ नहीं, कुछ भी नहीं बताया था मेरे को, कहाँ लेकर जा रहे, तुमको कहाँ नहीं। बात नहीं है भाई। लड़की काम से चली गई थी, फिर हम लोग बाद में गए थे, फिर अमित ऊपर चले गए थे, हम लोग को ले गए अपने घर। हम लोग को अपने घर लेके गए भैया, उसको नशे की हालत में ले गए। हमसे पूछे कार चला लेते हो, हमने हाँ भाई चला लेते। कार से भाई हम इनको लेके आए हैं और लेने के बाद ये लोग गाड़ी में, ये आगे बैठे थे, हम पीछे बैठे थे और ये लोग दोनों लोग, वो लड़की उसकी अंगूठी खींच रही थी। खींचने बाद भाई मैंने गाड़ी खड़ी करी तो उतने में मैं तो इतना घबरा के हम दोनों वहाँ से पैदल भागे थे आई थे। और उतने में एक लड़की अमित आके उसका गला दबा के जैसे तैसे करके, और हमने जब उनको फोन किया कहीं ना कि हमने भाई काम करके यहाँ से भाग गए। उसकी गाड़ी में सर सारे लोगों को मिले, वो हर गरीबों की सिर्फ मदद करता था। अगर किसी का ठेला नहीं लगता था, वो ठेला चाहता लगवाता। राजू अपना जो समर्थक है उसका सहारा लेके मेरे भाई सब से धमकी दी। मेरे सर आपसे हाथ जोड़ मुझे न्याय चाहिए सर।
आपको लगता है किसी और का जी हाँ, नहीं, उन्होंने मेरा आज मुझसे बताया था सर, 15 दिन से सर। अगर आपको लगता है जी है ये पूरे। आप मुझे लेके दीजिए, जी मैं बिल्कुल सर। मैं प्रॉपर जांच कराऊंगा। अगर कहीं से भी कोई भी आदमी जो दोषी होकर जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं यही चाहती थी सिर्फ जो अपराधी है वही जेल में जाए, दोषी बिल्कुल जेल में ना जाए। मेरा यही आप सभी लोगों से, प्रेस वालों से और जो हमारे यहाँ जो व्हाट्सएप वाली जो चैट है, हाँ वो मुझे दे दीजिए। चौवे वाले को निकाल के सबको आपको पूरी सिक्योरिटी टाइम मिल जाए भैया। चौवा और टीम आ जाओ, पूरी आ जाओ साथ में। अभी आपको सब सुना, आप अभी कमरे में बैठो, उसमें आपको कन्विंस करेंगे। हाँ हम आगे नहीं बैठा, आगे लाओ, आगे लाओ भैया, आगे लाओ, आगे लाओ। एक मिनट रुको जरा, क्या हुआ था बताओ, तुम बताओ। मैं अपने घर के पास था। क्या नाम है तुम्हारा? जी सचिन नाम है जी। 31 की रात को मैं अपने घर के साथ था, मेरे दोस्तों के साथ आग ताप रहा था। उतने समय इनका कॉल आया मेरे पास, बोलते कहाँ पर हो? मैंने कहा घर के पास आग ताप रहा। बोल रहे अर्जेंट काम मेरे साथ चल रहा है, अपनी बाइक लेकर आ। तो मैंने कहा अभी मम्मी को बता क्या रहे? बोल रहे अर्जेंट है, तुम मिलो। फिर मैंने अपनी बाइक ली है, अपने 5 मिनट के मेरे घर के पास आ गए। फिर मेरे को ये लेकर चले गए कि यहाँ चलना। मुझको कहीं भी नहीं बताया। एक मिनट रुको ना भाई, उसको बोलने दे पहले। मुझको नहीं बताया कहाँ जाना है, कहीं भी नहीं। गाड़ी ये चला रहे थे, नमक फैक्ट्री चौराहे मुझको ये ले गए। वहाँ पर एक लड़की और एक लड़का आए थे जिनको हम नहीं जानते, उनसे कभी हम मिले नहीं, उनको हमने नहीं देखा। बाकी उनके साथ ही थे सर। मेरा इतना कुछ नहीं, उसका क्या हुआ फिर? उन लोगों ने क्या किया था? उसका तुम्हारी गाड़ी में डाला या क्या किया बताओ जरा। गाड़ी गाड़ी में नहीं डाला। वो 2 लोग एक बाइक से आए थे, वो लड़की और लड़का, और मैं और ये बाइक से थे, ये बाइक चला रहे थे। मैं इनके साथ थे, हमको लेकर गए थे। और वहाँ पर चौराहे पर खड़े होकर मिले थे वो लोग। कौन से चौराहे थे? वो चौराहा पर मस्तवानपुर जो भी चौराहा, उस चौराहे पर वो लोग आए। वो लोग आने के बाद उनसे जो बात की, लड़की कार में बैठकर चली गई थी घर, मतलब कहीं पर। हम लोग को वहीं रोक दिया था, हम हो गए और वो एक लड़का और था, मोटा अमित, वो था। वहाँ पर रोक दिया, 3 लोग। लड़की कार पे चली गई थी। फिर हम लोग बाद में गए थे। फिर अमित ऊपर चले गए थे, उनके घर ले गए। अमित हम लोग को ले गए अपने घर, मतलब वही लोग हम लोग को अपने घर लेके गए। भैया उसको नशे की हालत में ले गए। हमसे पूछे कार चला लेते हो? मैं हाँ भाई चला लेते। कार से भाई उसको लेके आए हैं, और लेने के बाद ये लोग गाड़ी में, ये आगे बैठा था, हम पीछे बैठे थे। और ये लोग दोनों लोग, वो लड़की उसकी अंगूठी खींच रही थी। खींचने के बाद भाई मैंने गाड़ी खड़ी करी, तो उतने में मैं तो इतना घबरा के हम दोनों वहाँ से पैदल भागे सिटी आई थे। और उतने में एक लड़की पानी ला के उसका गला दबा के जैसे तैसे करके, और हमने उनको फोन किया, कह रहे कि हमने भाई काम कर दिया, यहाँ से भाग चले। दिनांक 1 जनवरी 2021 को थाना क्षेत्र रेल बाजार में सोनी यादव द्वारा अपने भाई आशु यादव की गुमशुदा की रिपोर्ट पंजीकृत कराई थी। दिनांक 2 जनवरी को थाना वर्रा क्षेत्र में एक नहर के किनारे एक व्यक्ति का शव प्राप्त हुआ, जिसकी शिनाख्त गुमशुदा आशु यादव के तौर पर हुई। जब मृतक के मोबाइल का विश्लेषण किया गया तो ये घटना खुलने में हमें आसानी हो गई। इस घटना को आशु यादव की मर्डर की घटना को अंजाम देने में और उनकी डेड बॉडी को छुपाने में 4 लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। इसमें 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके जो प्राइम जो एक्यूज्ड हैं वो दीपिका शुक्ला, जो थाना क्षेत्र सिवली कानपुर देहात की रहने वाली हैं, और उनके वो जिनके साथ रह रही थी इस समय अमित गुप्ता। ये दोनों ही लोग थाना सिवली से, दीपिका और अमित गुप्ता जो थाना हरबंस मॉल से हिस्ट्री सीटर भी हैं, और अमित गुप्ता वर्ष 2006 में डकैती विद मर्डर में जेल भी गए थे। तब से आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे। इन्होंने अपने 2 साथी किशन वर्मा और सचिन वर्मा के साथ, जो जूहीलाल कॉलोनी किरवई नगर के रहने वाले हैं, इस घटना को अंजाम दिया है। इन्वेस्टिगेशन से ये बात प्रकाश में आई है कि जो मृतक आशु यादव हैं, उनके जो ये महिला दीपिका हैं, इनके साथ संबंध हो गए थे, और इनके पति अवनीश शर्मा
जो जेल में नकली शराब और गैंगस्टर के मुकदमे में थाना सचिंडी और कोहना से अभी भी जेल में बंद हैं। इवन ये महिला भी इन्हीं आरोपों में जेल में बंद थी, जो बेल आउट हो गई थी। बाद में जेल में ही जो अवनीश शर्मा इनके तथाकथित पति हैं, उनका और अमित गुप्ता, जो अभी 396-412 में जेल में निरुद्ध थे, आपस में परिचय हुआ। और जब ये बेल आउट हुए, पैरोल पे छोड़े गए अमित गुप्ता, तो इन्होंने अवनीश शर्मा ने अपनी पत्नी का परिचय दिया और नंबर दिया, जिसके बाद अमित गुप्ता के घर में ही जो दीपिका शुक्ला थी वो रहने लगी। इसके बाद जो आशु यादव हैं, जो थाना रेल बाजार के हिस्ट्री सीटर भी रहे हैं, उनका भी अमित गुप्ता और अवनीश शर्मा से परिचय जेल में रहने के दौरान ही हुआ था। जब अमित गुप्ता जेल से छूट के आते हैं और उनको पता चलता है कि दीपिका के साथ में आशु यादव के इस टाइप के संबंध बन गए हैं, तो उन्होंने इस पर आपत्ति की और प्लांट तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है। इस घटना के 2 अभियुक्त सचिन और किशन वर्मा को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है, और बाकी 2 जो ये प्राइम सस्पेक्ट हैं, दीपिका और अमित गुप्ता, इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई। अभी आपको जैसे बताया कि इसमें हमने किशन वर्मा और सचिन वर्मा, जो जूहीलाल कॉलोनी किदवई नगर के रहने वाले हैं, उनको हमने अरेस्ट किया है। इन लोगों के द्वारा इसमें किशन ने पूछताछ पे सारी घटना बताई है, और जो किशन वर्मा का मोबाइल है, उस मोबाइल पे भी उसने जब किशन से और इसकी अमित गुप्ता की बातचीत हुई है, तो उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, जो बाकायदा रीड हुआ है, और उसमें कहा है कि आज इसको बुला लीजिए, आज इसका काम कर दिया जाएगा। इस घटना के अनावरण में थाना रेल बाजार के अतिरिक्त थाना बर्रा, नौबस्ता और सर्वांश टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। डीआईजी महोदय के द्वारा इस टीम को 25,000 का पुरस्कार इनाम में देने की घोषणा की गई। किस तरह से हत्या की गई? उन्होंने ये बताया है कि उसका गला दबाकर मफलर से उसकी हत्या की गई है। साथ ही उसके जो ऑर्नामेंट्स बॉडी पे थे, वो दीपिका ने उतारे हैं और वो अपने साथ ले गई है। ये भी इनके द्वारा बताया गया है। एक महिला का फ़ोन आया था उसके बाद में, जिसका नंबर जो है उसमें सीतापुर के नाम से अलर्ट है, वो उनको फ़ोन कौन कर रहा था? वो जो सीतापुर के नाम से महिला का नाम टैप में आया है, वो ही दीपिका है। जिस दीपिका के साथ में जो इस घटना का प्राइम अभियुक्त है अमित गुप्ता, उसी महिला के साथ मसवानपुर में रह रहा था। किसके? आशु यादव। अब कई गाड़ियों में कई लोग लिखवा लेते हैं। अब तक कोई कार्रवाई? देखिए, किसी के ऊपर पहले से अगर कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है और वर्तमान में वो किसी प्रकार का क्राइम कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर ये नोटिस में नहीं आया है या पुलिस में किसी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है, तो वो पुलिस की नज़रों में अपराधी नहीं माना जाता है। लेकिन अगर कोई थाने का हिस्ट्री सीटर है, तो उसकी समय समय पर निगरानी अवश्य की जाती है।